राम राम भाई सारा ने। आज आपको पहले की शादी के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं। पहले की शादी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि पहले शादियाँ कैसे होती थी। तो पहले शादियाँ बहुत फनी होती थी। एक तो ये होता था कि बहुत छोटे बच्चों की शादी कर, बहुत थोड़ी उम्र में शादी कर देते थे। पहले जब हमारी दादियों के टाइम में शादी होती थी ना, तो हमारी दादी हमें बताती थी कि हमारी शादी ऐसे हुई थी कि हम बिल्कुल छोटे छोटे जैसे गुड्डा गुड्डी होते हैं, ऐसे गुड्डा गुड्डी होते हैं, जैसे उनको पकड़ के गोद में लेके या प्रांत में बिठा के ऐसे दूसरा आदमी पकड़ के ऐसे घुमा देते थे। तो ऐसे शादियाँ होती थी। और फिर हमारे टाइम में जो शादियाँ होने लगी तो थोड़ी सी ऐसी होती थी कि 14-15 साल की उम्र में या भी कर देते थे लोग। माँ छप्पा तो बहुत छोटे की भी कर देते थे। जैसे किसी भाई की शादी हो रही है घर में या किसी बहन की शादी हो रही है तो उसके साथ बहुत छोटे की भी कर देते थे। पहले ये 2-2 3-3 शादियाँ इकट्ठी करते थे, क्योंकि एक तो ये था कि पहले कई कई बच्चे होते थे। ये आज की तरह नहीं है कि एक बच्चा हो गया बस। पहले कई कई बच्चे होते थे और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, तो 3-3 4-4 शादियाँ इकट्ठी करते थे। तो किसी बहन की शादी हो रही है उसके साथ कर दी, या भी कोई बारात में आया हुआ है और वो पसंद आ गया तो बड़ों ने बात करके उसकी वहीं शादी होगी। या भी फेरा पर कोई लड़की बैठी है वो पसंद आ गई तो बड्डा ने बात करके वहीं उसको शादी कर दी। तो पहले के लोग ऐसे जैसे नाई बामण देख के आ करते। पहले कोई घर का नहीं देखने जाता था। जैसे रिश्ते होते थे तो नाई बामण रिश्ते करते थे, कोई घर वाला नहीं। उनका मानना था कि अपनी घूंघट प्रथा थी। उनका मानना था कि हम कैसे देखें, वो हमारी बहू है, हम नहीं देख सकते उसको, तो इसलिए नाई देख के आ जाते थे और पक्की कर देते थे, बस शादी हो जाती थी। तो ऐसी शादी होती थी। जैसे भाई मेरी भी थोड़ी उम्र में शादी हो गई थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो बहुत छोटी थी। तो पहले जैसे शादी होती हैं तो मम्मा कपड़े लाते थे, तो मम्मा साड़ी लेके आए। तो मेरे को शादी की कोई खुशी नहीं है जैसे, और उस साड़ी को देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ। बुआ हर, काकी, ताई हर, वो सब साड़ी पहनाने लग रही हूँ और मैं खुश हो रही हूँ। हाँ भी मैं 8वीं क्लास में पढ़ी हूँ तो मुझे साड़ी बांधने के लिए मिल गई। और कैसे बांधते थे कि पहले मम्मा जैसे साड़ी ले आए, ऊपर एक चुन्नी ओढ़ने के लिए लाते थे जिससे घूंघट किया जाता था, और ऊपर एक सफ़ेद चादर लाते थे और जेठ लाता था कि ये चादर उड़ाई जाएगी। दुल्हन को इस तरह लपेट दिया जाता जैसे आज अपने कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर जो किट पहनते हैं ना, वो बिल्कुल ढांप देते हैं, ऐसे ही दुल्हन को बिल्कुल ढांप दिया जाता था। उसे कुछ नहीं दिखता था भी कैसे क्या हो रहा है। फेरा पर उसे नहीं पता था कौन बैठा है कौन नहीं, बस उसे पंडित जी की आवाज़ सुन रही है भी वो क्या मंत्र बोला, उसे ये नहीं पता कि कौन बैठा है भी क्या हो रहा है, उसके कहाँ पैर टिक रहे। उसको ऐसे ही पकड़ के घुमा के फेरे फेरे दिलवा देते और शादी हो जाती थी। शादी जैसे होती थी ना, आपको पता है जैसे दूल्हा आता था, तो आज तो टोपी होती है, तो उस टाइम पे मोड़ होते थे, वो आपने नहीं देखे होंगे और देखने को मिलेंगे भी नहीं। वो बड़े फनी होते थे। वो ऐसे होते थे कि एक रंग बिरंगी चमकीले पेपर से और स्टिक उससे बनाए जाते थे, और मोती होते थे ना उनके, वो पिरो के उनमें लड़ी से लटका देते थे, और उस पर ग्रीन कलर के पैरेट या तोते लटके हुए होते थे। और उसको एक इतना लंबा सा बना दिया था ना फनी, तो वो दूल्हे के सिर पे बांध दिया जाता था पिंक पगड़ी में। तो जब दूल्हा आता तो एक तो इतना लंबा हो जाता, एक वो इतने चौड़े में तोते और वो लड़ी से लटकी होती, और जब जयमाला पे आता तो बड़ी हंसी मजाक होते। तो क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, वैसे ही फन करते हैं छोटे बच्चे, और लेकिन सब कुछ घूंघट में होता था। तो दुल्हन भी घूंघट में आती थी, जयमाला भी घूंघट में होती थी, शादी हो जाती थी, शादी होकर अपनी ससुराल चली जाती थी। तो ससुराल में भी अपने घर वाले से, सास के सामने भी घूंघट किया जाता था, नंद के सामने, मतलब घूंघट में ही रहना होता था। वो किसी के सामने घूंघट नहीं खोलती थी, तो पता ही नहीं होता था, उसकी शक्ल ही नहीं देखने को मिलती थी। क्योंकि वो है ना फनी, जिसके साथ हमारी शादी हुई है उसकी हमें शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि हम उसे दिन में तो पर्दा कर रहे हैं, और रात को दीवे की लाइट होती थी। क्या पता, दीवे में थोड़ी ना इतना, वो मिट्टी के तेल के दीवे होते थे, थोड़ी बहुत देर लगाते थे और धुएं से घर भर जाता था। तो इसीलिए जिसके साथ शादी हुई हो उसको कई वर्षों तक पता ही नहीं चलता था कि उसकी शक्ल कैसी है। था ना फनी काम सारा। तो ऐसे होती थी भाई शादियाँ, क्योंकि लड़कियों को इतना दबा के रखा जाता था। लड़कियों को मायके घर में भी ऐसा ही दबा के रखते थे। मायके में ऐसा बोला जाता था कि ना तो उनको पढ़ा लिखा जाता था, और कोई भी काम होता तो ऐसे ही कहते कि बैठ जा, तू लड़की है, तेरे को वहाँ नहीं जाना, तू लड़की है, तेरे को ये काम नहीं करना, तू लड़की है। और ऐसे ही फिर ससुराल में दबा के रखा जाता था।
कि ये तेरी सास है, ये तेरी ननद है, ये तेरी जेठानी है, अभी किसी के सामने तू बोल नहीं सकती, जवाब नहीं दे सकती, जैसा ससुराल वाले कहेंगे वही करना है। मायके में से भी कोई हिम्मत नहीं लेगा। एक छोटी सी गलती पे मन कर रहा सास पीट रही है, मन कर रहा ननद पीट रही है, मन कर रहा घर वाला पीट रहा है। वो बेचारी थोड़ी सी देर बैठ के रोती और फिर अपने काम में लग जाती। उसे रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि काम इतना होता था। रात को लेट से सोना, 4 बजे उठना, सारा दिन बस काम काम काम। औरतों की बहुत बुरी दशा थी। ये तो इंदिरा गांधी ने आके थोड़ा सा औरतों को हक दिया और भाई थोड़ा सा जागरूक हुए लोग, पेरेंट्सों ने भी समझ आई, वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे और भाई इक्वल उनको परवरिश देने लगे और थोड़ा सा औरतों को भी इज्जत मिली समाज में। अब तो आज तो औरत मर्दों से बहुत आगे हैं आज के टाइम में तो। और मैं तो खुश हूँ भाई, चलो आगे ना सही लेकिन बराबर का हक तो सबका होना चाहिए। आगे ना हो, मेरे को इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि हाँ भी औरत मर्दों को पिछाड़ दो या आगे निकल जाओ, नहीं। मर्द भी इस समाज का हिस्सा है, औरत भी इस बराबर रहो, बराबरी का दर्जा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि औरत भी इसी समाज का हिस्सा है। तो उसको ऐसा पहले समझा जाता था जैसे पैर की जूती, तो ये बहुत गलत था। लेकिन मैं आज के टाइम में बहुत खुश हूँ कि औरतों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और आज पढ़ी लिखी लड़कियाँ हो गई हैं। आज अपने हक के लिए उनको हक नहीं मिलता तो वो साइड में होकर लेती हैं हक, और लेना चाहिए, अड़ के लेती हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो खुश हूँ भाई, आजकल जो शादियाँ होती हैं, देखो बच्चे एक दूसरे से उनके विचारों को जान के आपस में एक दूसरे की सारी वो एक दूसरे से वो बातें करके और भाई अच्छे से मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं और भाई घर में खूब खुश से प्रेम से रहते हैं। ऐसा नहीं है भी शादियाँ आज भी टूटती हैं, शादियाँ उस टाइम नहीं टूटती थी, क्योंकि उस टाइम शादियाँ टूटने का मतलब था कि बहुत बड़ा कलंक। जिस घर में शादियाँ टूट जाती थी वो एक बहुत बड़ा कलंक था। और आज शादियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि इसीलिए है कि पहले औरतों को पता ही नहीं था औरतों के ऊपर कितना भी अत्याचार हो रहा था। जब औरत बोलेगी नहीं तो शादी कैसे टूटेगी। आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपने हक के लिए, उन्हें पता है हमारे राइट्स क्या हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो भाई अपना पुरुष प्रधान देश है, आज भी कहीं ना कहीं ये बात खलती है, खटकती है लोगों को कि भाई ये औरत हो गया ऐसे कैसे कर देगी। तो ये इस करके फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आज भी आती है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। समाज में सबको बराबर का बोलने का हक होना चाहिए, जीने का हक होना चाहिए भाई। सबको अपना आज़ादी सबको होनी चाहिए, जो जैसे जीना चाहता है। तो उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करें, ये बच्चों को भी सोचना चाहिए। आज़ादी अपने हक के लिए ठीक है, लड़ो, लेकिन आज़ादी मिले तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, ये बच्चों को भी सोचना चाहिए। अपनी मान मर्यादा का और बड़ों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए बच्चे रहो, आराम से अपने हक के लिए जियो, अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से खाओ पियो, अपनी मर्जी से रहो, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस आज़ादी का उठाओ, फ़ायदा उठाओ, ना कि उसका गलत प्रयोग करो। इसीलिए भाई आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। राम राम।